आज इस वीडियो में बात करते हैं अरेनिया डेडिमा की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और जिसका बेहतरीन एक्शन है स्प्लीन पर और जो हील है यानी एड़ी पर। कई लोग सुबह जगते हैं तो एड़ी में तेज दर्द होता है, या फिर कुछ लोगों की स्प्लीन बड़ी होती है, या फिर सो जाते हैं तब सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन जो ही बैठ जाते हैं या फिर चलने लगते हैं तो सर दर्द बढ़ जाता है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है अरेनिया डेडिमा। इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हाइड्रोजिनोइड्स है। हाइड्रोजिनोइड्स कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सरप्लस वाटर है, बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो गया है वाटर, जैसे कि थूजा के, हाइड्रोलक्का या फिर कलकेरिया कार्प। तो देखिए, जो हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी। ठीक है, पानी सरप्लस अमाउंट में हो गया है, यानी एक्सेस ऑफ वाटर हो गया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनोइड्स। अब आप यूं समझिए कि जो वाटर है वो एक्सेस में है, तभी उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी नॉर्मल अमाउंट से कुछ सरप्लस वाटर है ब्लड सर्कुलेशन में, या फिर यूं सोच लें कि हर एक सेल्स के अंदर। तो इसीलिए इसकी बॉडी कैसी है? हैवी है, पतला भी हो सकता है, यानी उसके रेशियो में सरप्लस वाटर है इसमें। लेकिन बेसिकली फाइटोलक्का, थूजा, कलकेरिया कार्ब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजनाइड की कैटेगरी में आते हैं। तो यूँ समझिए कि अगर उसमें सरप्लस वाटर है तो इसकी दिक्कतें कहाँ पे बढ़ेंगी? जब मौसम में नमी होगी, यानी एक तो शरीर के अंदर एक्सेस वाटर ऑलरेडी है, ऊपर से मौसम में ह्यूमिडिटी हो गई है, बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है, या फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे कि डैम्प मतलब नमी ज़्यादा रहती है, या फिर फ्रेश वाटर यहाँ पे जहाँ तालाब है किनारे वहाँ पे नहीं रह सकता, या फिर ऐसी सब्जियाँ जो पानी में उगती हैं या फिर जिनको पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उन सबको खाने से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि इसके शरीर में ऑलरेडी सरप्लस वाटर है, तो ऐसी सभी सिचुएशन जिसमें कि वाटर ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतरीन इंडिकेटर सिम्टम्स है। जो भी हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है मोरलेस इसी टाइप होते हैं कि जब भी डैम्पनेस होगी, मौसम में नमी होगी, तो इसकी दिक्कतों का बढ़ना ही है। दूसरा सिम्टम्स क्या है? ग्रेट डिजायर टू लाई डाउन, यानी लेटा रहना चाहता है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी लोड है सरप्लस वाटर का। तो ग्रेट डिजायर टू लाई डाउन, हमेशा सोए रहना चाहता है। मेनी सिम्टम्स एमुलेटेड फ्रॉम लाइंग, कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि लेटे रहने से थोड़ा सा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहता है। जो ही बैठ जाता है या फिर चलने लगता है, फिर कुछ करने लगता है, तो उसको सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, या फिर बॉडी की और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। देखिए, तीसरा सिम्टम्स क्या है? हेडेक व्हेन सिटिंग अप, जब कुर्सी पर बैठा है, बिस्तर पर बैठा है, या फिर बैठ के कुछ काम कर रहा है, सर दर्द होने लगता है जो ही लेट जाता है। मस्ट लाई डाउन एमुलेटेड बाई प्रेशर एंड स्वेटिंग, अब उसको पसीना आ जाता है तो भी कंफर्टेबल महसूस हो जाता है, या फिर लेट जाता है। तो यूँ समझिए कि जैसे कोई एक आदमी ऐसे लेटा हुआ है, तो उसका जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है मोर और लेस उसी की बॉडी में बैलेंस है, लेकिन जब ही इसको आप बैठा देंगे इस तरह से, ऐसे बैठ जाएगा, तो इधर वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अब इधर वाटर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर हो जा रहा है, इसलिए बैठते ही सर दर्द इसका स्टार्ट हो जाता है, और जब ही लेट जाता है बिस्तर पर, फिर सर दर्द खत्म हो जाता है। तो यूनिक फीचर है हेडेक व्हेन सिटिंग अप, बैठने से। मस्ट लाइज डाउन और एमुलेटेड बाय प्रेशर एंड स्वेटिंग, जब पसीना होता है ना, तो भी शरीर का जो सरप्लस वाटर है थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो इसको कंफर्टेबल महसूस होने लगता है, यानी दिक्कतें इसकी कम हो जाती हैं। और स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन बढ़ गई है, पत्थर जैसी कठोर हो गई, बोलते हैं एकदम टच करने से पता चलता है कि स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन कठोर हो गई है। फुलनेस एंड हैवीनेस इन द एब्डोमेन एज फ्रॉम स्टोन, यानी पेट में लेफ्ट साइड में टच करते हैं पसलियों के नीचे तो पत्थर जैसा लगता है। इसमें क्लियर कट लिखा है बुक में कि स्प्लीन बढ़ गई है, पूरे पेट को कवर कर लिया है लेफ्ट साइड में पसली के नीचे, और इतना कठोर है कि पत्थर जैसा हार्ड हो गया है, तो स्टोनी हार्डनेस स्प्लीन। और लास्ट सिम्टम्स इस तरह से है कि जो एड़ी है, आस कैल्साई बोलते हैं उसको, एड़ी में तेज दर्द है, सुबह जगता है तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा इधर उधर मूव करता है तो दर्द उसका कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है। तो सुबह जगने पर एड़ी में दर्द होता है और तेज दर्द होता है, दोनों में हो सकता है, एक एड़ी में हो सकता है। तो एड़ी को यानी जो हील है उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? आस कैल्साई, तो उसमें पेन है, चुभता है, दर्द होता है। तो इस तरह से अरेनिया डेडिमा के सिम्टम्स हैं। यूज करने का तरीका कैसा है? सिंपल सा है कि आप इसका 30 पावर का ले लें, अरेनिया डेडिमा 30 पावर के लें, इसकी 4 बूंद जीभ पर सुबह एक टाइम लें,
तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स हैं तब अरेनिया डेडिमा से जरूर ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से काम की बात, अरेनिया डेडिमा के बारे में आपने समझा। बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। कुछ लोगों का एडी का पेन या फिर बढ़ी हुई स्प्लीन या फिर जो बैठने के बाद सर दर्द हो जाना, लेट जाने से सर दर्द कम हो जाना, ये सब यूनिक सिम्टम्स हैं। आप किसी दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो आपको इतनी जांच करवा देंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर ढेर सारी दवा खिला देंगे, पेन किलर सो ऑन, लेकिन इस दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। तो अंत में थैंक यू, धन्यवाद।